अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज संडे है और छुट्टी का दिन है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी और यूज़फुल रेमेडी जो है शेयर करूं। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि ये मैंने बहुत अरसा पहले ट्राई की थी। तो काफ़ी टाइम से जो थे ना हेयर्स जो थे बहुत ज़्यादा रफली और फिज़ी और इस टाइप के हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ऑडियंस के साथ भी ये यूज़फुल रेमेडी शेयर करूं, ताकि क्योंकि विंटर चल रहा है और सर्दियों में तो पता ही है कि ऐसे जो है ना बाल जो है ख़राब हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन रेमेडी शेयर करूं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैंने इसके अंदर एक बनाना लिया है और एक टेबलस्पून जो है मैंने कोकोनट ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने एक इसके अंदर हनी डाला है। हनी आप जो है एक्स्ट्रा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हनी से क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं बाल बहुत ज़्यादा ना। और बनाना तो आप लोगों को पता है वैसे ही इसके न्यूट्रिशंस कितने हैं बनाना में। और कोकोनट ऑयल से आपकी डैंड्रफ जाएगी, बनाना से आपका बहुत ज़्यादा बालों का जो है ग्रोथ भी अच्छी होगी अगर आप इसको यूज़ करेंगे रेगुलर बेस पे। रेगुलर से मुराद वीक में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा लाजम इस रेमेडी को ट्राई करें। देखिए इस कंसिस्टेंसी में जो है ना आपने इसको बना लेना है। तो ये मैं ब्रश के सर पे अप्लाई करूँगी। अभी आप देखें ब्रश के हेयर्स मैं भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा इसके हेयर्स का जो है टेक्सचर कैसा है। बहुत ज़्यादा ख़राब हेयर देखें, अभी मैंने ओपन किए हैं तो मतलब जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं, कुछ भी इसके, हालांकि ये कल अभी इसको शावर दिया था। तो ये भी मुझे कहती रहती है मम्मा आपने मेरे हेयर मास्क नहीं लगाना, आपने मेरे हेयर मास्क नहीं लगाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है मैं ये कर लूँ और साथ में ना आप लोगों के शेयर कर दूँ। तो ये देखें इसके हेयर्स कैसे हैं और ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। शाइनिंग ज़रूर आ रही है, वो भी शायद कैमरे की वजह से है, लेकिन हेयर्स में बिल्कुल भी जान नहीं है इसके। बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब जैसे बच्चों के बाल होने चाहिए ना वैसे नहीं है। तो मैंने जो है इसे हेयर कलर वाले ब्रश से जो लगाया है, इसको आपने स्कैल्प पे ज़्यादा लगाना है। मैंने रूट्स को ज़्यादा टच दिया है, बाद में मैंने स्कैल्प पे भी लगा दिया था। तो आपने जो है ना फुल ऑन बालों पे जैसे हेयर कलर अप्लाई करते हैं इस तरह से इसको लगा लेना है और अच्छे से बालों को कवर कर लेना है। तो बस ये ब्रिश जो है साथ साथ मोबाइल देख रही है। बस मैंने आपको पहले भी कहा है ना मुझे मोबाइल छुड़वाने की कोई रेमेडी बताएं मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं मुझे कि कैसे जो है ना बालों को सॉरी मोबाइल्स को हम छुड़वा सकते हैं बच्चों से। तो छोटा मेरा साथ साथ खेल रहा है, आके तंग कर रहा है, बार बार कैमरे को हिला रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना इसको कवर अप किया है। तो बाकी ये देखें मैं अच्छे से इसके बालों में अप्लाई कर दूंगी। इसके बाद आपने जो है ना इसको कॉम से करना है, जैसे हम हेयर कलर लगाते हैं ना और बाद में उसको कॉम की मदद से या कंघी से हम जो है ब्रश की मदद से या कॉम से जो है हम उसको ब्रश करते हैं तो बालों में अच्छे से बैठ जाता है वो। ये इसके अंदर बनाना के थोड़े थोड़े पीसेस बाकी रह गए थे तो ये इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो इसको आपने अच्छे से कॉम करनी है ताकि ये ना पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाए। एप्लीकेटर की मदद से ही आपने इसको अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो हाथों में ग्लव्स पहन के इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्यों ये थोड़ा सा ना इसमें मैंने हनी डाला है तो ये हाथों को चिपक रहा है, तो थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा ना हो रहा है। तो ये मैंने अभी फ्रंट का पोर्शन लगाया था, अभी जो है मैं इसका इंटरनल पोर्शन लगाऊंगी, बैक साइड का। अच्छे से आपने इसके अंदर लगा देना है। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि बाल इसके थोड़े छोटे हैं, तो अगर मैं सेक्शन वाइज भी करती तो जो है ना मुझसे नहीं होना था। तो फिर मैंने इकट्ठा ही सारा डाल दिया है ना लास्ट में इसके ऊपर हेयर्स जो हैं कॉम करके मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। तो ये देखें अभी बस मैं इसको अप्लाई करूँगी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है पाकिस्तान के लिए दुआ करें, वहाँ पर रहने वालों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ करे, उन सब के लिए जो है रिस्क के ज़रिए खोले। बस अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत ज़्यादा वहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं, आए दिन डकैतियाँ हो रही हैं। मैंने अपनी वीडियो भी एक अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके मेरे वीडियोस में जाके इसको देख लें, लिंक मैंने दिया हुआ है।
तो उसमें भी देखें कि कैसे कैसे पाकिस्तान के हालात हैं। लोग डर नहीं रहे, लोग घबरा भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं, गोलियों पे गोलियां चला रहे हैं और मार रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना, पता नहीं ये क्या है, हमारे ही अमाल हैं, हमें पता है कि ये हमारे ही अमाल हैं। बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, उनको खैर आफ़ियत से रखे। अल्लाह पाक सबको हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये मैंने बालों को जो है ना फ़ोल्ड करके ऊपर रख देना, और इसको आपने 10 to 15 मिनट्स जो है ना इसको आपने रखना है, और उसके बाद इसको अच्छे से जो है वॉश करना है। 10 to 15 मिनट मैंने इसको लगा के रख दिया था। तो ये मेरी बेटी को जो है ना रोने स्टार्ट थे, मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझे लेटना है। तो बस ये देखें, अभी आप ये मत सोचिएगा मैंने इसको यहीं पे शावर दिया है, नहीं, अभी भी स्टिल कंटिन्यू आप देख लें कि मोबाइल में। तो बस ये जो है ना अपने गरम नीम गरम लूक वार्म वाटर से इसको वॉश करना है, नॉर्मल वॉश करना है। ये देखिए अभी बीच में मैंने आपको बताया था ना ज़र्रे रह गए हैं इसके ना, बनाना के थोड़े थोड़े पीसीज रह गए। तो यहाँ पर मैं ये ना थोड़ा सा सीरम लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको हेयर ड्राई करना है। हेयर ड्रायर से मैंने इसके ड्रायर करने हैं। तो जो है ना मैं इसको लगाऊंगी, ये प्रोटेक्शन देता है, ये प्रोटेक्शन देता है हेयर ड्राई बालों को। तो ये आपने लाजमी हेयर ड्राई यूज़ करने से पहले जो है ना इसको लगाना है। तो ये देखें, ये बालों में आप शाइनिंग देखें, बालों का टेक्सचर देखें, आप बिलीव करें इतने ज़बरदस्त बाल। ये मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, और अभी अब्रिश जो है ना स्कूल जाएगी, तो ये मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। तो अभी मैंने उसके हेयर कॉम किए हैं, तो ऐसे ज़बरदस्त खूबसूरत बाल हैं उसके, कि इतने प्यारे सॉफ्ट, और बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है। हालांकि अब्रिश के बालों में डैंड्रफ थी, तो कुछ भी नहीं है। और इवन के जुएँ भी मर गई हैं। मैं आप लोगों से पूछने वाली थी जुओं की रेमेडी बताएं, जुएँ भी निकल गई हैं, और इसके अंदर लाइसिस भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखिए, आप खुद भी देखें बालों में शाइनिंग कितनी आई है। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर जो है आप लोग हर 15 दिन के बाद अपने बच्चों के ट्राई करें, आप लोग खुद भी ट्राई करें। मैंने भी अपने लगाया था, इसके बाद बहुत अच्छे बाल हो गए थे। तो आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि ये जो है ना रेमेडी जो है यूज़फुल नहीं है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इसको अभी ये हीट से मैं नहीं इसको कर रही, मैंने एयर जो है इसकी ठंडी है, इससे मैं इसको बालों को ड्राई करूँगी। आप देखें बाल, इसके बाद अब्रिश अपना जलवा दिखाएगी। ये देखें जी, अभी आप बाल देखें कितने खूबसूरत हैं। तो बस ये यही थी मेरी रेमेडी। अगर आपने मुझे लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया तो जल्दी से करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।